रामनाथ स्वामी के शासन में हम सभी रहते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों के उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी है। भव्यात्माओं, क्या कभी आपने मंच पे नाटक देखे? मंच पे नाटक करने वाले कभी राजा, कभी रानी, कोई सेवक भी बनते हुए देखा होगा। जैसे ही वह मंच पे आते हैं, पर्दा खुलता है, कोई राजा के रूप में दिखता है, कोई रानी, कोई सेवक, कोई पुरोहित, नाना प्रकार की वेशभूषा और नाना प्रकार के किरदार वहां मंच पे दिखाई देते। वही नाटक समाप्ति के बाद अगर पर्दे के पीछे जाकर किसी ने देखा होगा, देखा, वही राम, वही रावण जो पर्दे के खुलने पर मंच पर सीता के लिए लड़ रहा था, वही एक साथ एक सोफे पर बैठकर चाय पीता है। ये अनेक प्रकार के किरदार क्यों दिखे, जबकि पर्दे के पीछे सभी एक से ही थे? ना कोई राम था, ना रावण था, ना राजा, ना सेवक, ना भिखारी, ना रानी, सब एक साथ बैठे थे। शायद ये जीवन भी इस नाटक मंच की तरह ही है। पता नहीं व्यक्ति ने आज तक कितने सारे किरदार निभाए, कितने सारे किरदार इस व्यक्ति ने निभाए, पर जब तक मंच पे है तब तक किरदार है। और जैसे ही वह मंच से उतरता है, या जैसे ही पर्दा बंद होकर पर्दे के पीछे पहुंच जाता है, पता चलता है सभी एक माटी के ही खेल खिलौने हैं। दिखने के लिए वेशभूषा अलग है, किरदार अलग है, सबके रोल अलग अलग है, पर जैसे ही पर्दा हटकर वह मंच, नाटक सब समाप्त हो जाता है, सभी मात्र एक माटी के खेल खिलौने हैं। किससे राग और किससे द्वेष करोगे? किससे राग और किससे द्वेष करते रहोगे? जिससे राग द्वेष कर रहे हो, जिसे अपना पराया मान रहे हो, विश्वास मानना ये मात्र और मात्र मंच के किरदार है। कभी किसी को माँ दिखती है, कभी बेटा दिखता है, कभी भाई, कभी बहन, कभी पत्नी, पता नहीं कितने कितने सारे किरदारों में हमने व्यक्ति को देखा, क्योंकि मात्र और मात्र आंखों के सामने ये बहुत 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 मोटा मोह का पर्दा पड़ा है। मोह का पर्दा पड़ा है, और जैसे ही वह मोह का पर्दा हट जाता है, फिर कुछ नहीं, किसी में कोई अंतर नहीं दिखता। वही बच्चे, वही जो किरदार कर रहे थे, अलग अलग रोल, अलग अलग वेशभूषा को प्राप्त करने वाले थे, वह सभी साथ बैठे, और जो प्ले हो गया सो आगे बढ़ गया। आज तो बहुत सारी टेक्निक उपलब्ध है कि उस नाटक को रिकॉर्ड करके पुनः आगे पीछे करके देखा जा सकता है, पर जिंदगी को एक बार प्ले कर दिया
एक बार जिंदगी का नाटक, एक बार जिंदगी की वो सीडी प्ले हो गई, पुनः लौटकर रिवाइंड नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कैसेट, सीडी आदि तो तुम रिवाइंड करके पुनः पुराने उन घटनाक्रम को देख सकते हो, पर जिंदगी के घटनाक्रमों को आप पुनः रिवाइज करके, रिवाइंड करके देख नहीं सकते। सोचना होगा, समझना होगा। कब तक कब तक कब तक हम प्रैक्टिस ही करते रहेंगे? कब तक मात्र वहाँ तक पहुँचने का प्रयास ही करते रहेंगे? कभी न कभी हमें एकांत में बैठकर ये विचार करना होगा कि कब समय आएगा, कब समय आएगा जो मात्र हम सुनते रहे, कहते रहे, दूसरों को सुनाते रहे, वह क्रम कभी मेरे भी जीवन में आएगा, मेरे भी जीवन में आएगा कि मात्र मैं जिंदगी को उस ड्रेस रिहर्सल की भांति ही करता रहूं, कल सुधार कर लूंगा, अगली प्रैक्टिस में सुधार लूंगा, अगली प्रैक्टिस में सुधार लूंगा, अगली प्रैक्टिस में सुधार लूंगा। ध्यान रखना, अगली प्रैक्टिस नहीं होगी ना, ये प्रैक्टिस है, ये तो जिंदगी है। जो तुम जैसा प्ले करोगे वैसा ही सामने दिखने वाला है। और आज आपको दिखाई दे नहीं दे, आज आपको दिखाई नहीं दे, पर कर्मों की रील में, कर्मों की रील में जो पकड़ लिया है कर्मों ने, उसमें कोई 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 सुधार संभव ही नहीं है, सुधार संभव नहीं है। आजकल पिक्चर बनते हैं, मूवीज बनती है, कितने सारे कैमरे और कितने सारे रिकॉर्डिंग, उनमें तो एडिटिंग संभव है, उनमें तो पार्ट ऑफ द एडिटिंग संभव है। कहीं गलती कर ली कलाकार ने तो वो रोक लेता है डायरेक्टर, रुक जा, फिर से टेक, फिर टेक, फिर टेक, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10-10 बार टेक लेने के बाद जैसा उसको चाहिए वैसा वह करा कर फिर रिकॉर्ड कर लेता है। पर क्या जिंदगी में, जिंदगी में ऐसा ना आज तक संभव हुआ, ना होने वाला है। क्योंकि डायरेक्टर भी मैं हूँ, कलाकार भी मैं हूँ, देखने वाला भी मैं हूँ, प्रोड्यूसर भी मैं हूँ। होल सोल काम मेरा है, होल सोल काम मेरा है। चाहे मंच हो, नाटक हो, चाहे थिएटर हो, चाहे कैमरे के सामने के किरदार हो, ये सभी 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 फिर भी बदल सकते हैं, फिर भी उसमें सिंगेजी सुधार हो सकता है। पर जिंदगी में जो बीत चुका, जो एक बार कर्मों के रील में और भगवान केवली के ज्ञान में जो उनके केवल ज्ञान के रील में पकड़ा गया, वह अकाट्य सत्य है। अब वह तुम्हें प्राप्त करना ही पड़ेगा। मैं कब तक राग द्वेष करते रहेंगे? कब तक अपना पराया खोजते रहेंगे? कब तक उस मोह के पर्दे के सामने आकर कभी पीछे कभी रंग बदलते हुए कितने सारे किरदार करते रहेंगे? कभी तो विचार करो, कभी तो विचार करो, कभी तो विचार करो। कितने 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 किरदार और कितने रोल निभाते निभाते समय बीत गया, समय बीत गया। कभी राजा बने, कभी रंक बने, कभी करोड़पति बने, कभी रोड़पति बने। पिछली पर्याय को तो भूल ही जाओ, पिछली पर्याय को तो भूल ही जाओ। मैं पिछली पर्याय की कह ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो तो आपको याद आने से रही, वो संभव ही नहीं है। अरे इसी पर्याय में कुछ दिन पुरानी, कुछ वर्ष पुरानी बातों को थोड़ा सा याद करो ना। क्या दिन थे, क्या हो गए, क्या दिन है, क्या थे दिन। थोड़ा सा अपने ही जीवन के इस नाटक को और अपने किए गए उन किरदारों को अगर खोज लेना, तो मां दुनिया से राग द्वेष कम हो जाएगा। पर पल पल व्यक्ति उस राग देश में ऐसा 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 उलझा है, ऐसा उलझा है, उसे समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। अगर मंच का नाटक भी किसी ने विवेक पूर्वक देखा और उसके बाद चंद मिनट भी उन कलाकारों से जाकर अगर वो पर्दे के पीछे मिलता हो, तो उसे समझ में आ जाएगा कि नाटक
वह तो मंच का नाटक था, पर जिंदगी का नाटक भी बिल्कुल ऐसे ही है। आज हम किसको शत्रु कह रहे हैं? किसके साथ लड़के हुए, किसके साथ बदला लेने का प्रयास कर रहे हैं? आज कितनी ही तुम कहना मैं इससे बदला लूंगा, मैं इसको देख लूंगा, पर ध्यान रखना सभी 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 उस मिट्टी से ही बने हुए पुतले हैं, सभी मिट्टी से बने हुए खिलौने हैं। कभी बनाए बचपन में खिलौने? कभी बचपन में मिट्टी के खिलौने बनाए? बाहर भी मिलेंगे अभी। जैसा चाहे वैसा आकार बना लो। जिसको घोड़ा पसंद है वो घोड़ा बनाता है, कोई बैल, कोई गाय, कोई कछुआ, कोई कुछ कोई कुछ। नाना प्रकार के उस मिट्टी के आकार बनाकर आपने खेल खिलौने तो बनाए, बहुत अच्छे अच्छे खिलौने भी बने, पर कब तक वह मिट्टी के खिलौने? उन सभी खिलौनों को एक साथ एक कोपर में भर दो और पानी डाल दो, कौन सा खिलौना किसका? बोलो ना कल्याणमल जी, कौन सा खिलौना किसका? क्या आकार? सब समाप्त, सब समाप्त, सब समाप्त, सब समाप्त। जब तक वह उसमें कठोरता थी, तब तक नाना आकार थे, तेरा मेरा, इसका उसका, ये खिलौना वो खिलौना। और जैसे एक साथ एक बर्तन में रख के उसमें पानी भर दो, न घोड़ा, न बैल, न मनुष्य, न तिर्यंच, कुछ नहीं। सब एक मिट्टी के, सब एक मिट्टी के, सब एक मिट्टी के, सब एक माटी के ही वे खेल खिलौने बन जाते हैं। पर फिर भी व्यक्ति राग द्वेष करना नहीं छोड़ पा रहा है। फिर भी व्यक्ति राग द्वेष करना नहीं छोड़ पा रहा है। अपना पराया, मेरा तेरा, तेरा मेरा करते 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 घर घर में रामायण महाभारत शुरू हो गए। वैसे तो कुरुक्षेत्र का महाभारत, वैसे तो कोई रामायण दिख नहीं रहा, पर माँ घर में, परिवार में, समाज में रामायण महाभारत से क्या गई बीती स्थिति नहीं है? कहने के लिए तो वे मात्र दो ही ऐतिहासिक रामायण महाभारत हुए, उनके युद्ध हुए, पर आज घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं? क्या करें? हर कोई मात्र इस राग द्वेष के कारण स्वयं परेशान है और दूसरों को भी परेशान कर रहा है। घर की तो बात फिर भी कुछ क्षण घर की बात समझ में आती कि घर में तुम राग द्वेष कर रहे हो, ये तो राग द्वेष का स्थान था ही, ये तो राग द्वेष का स्थान ही था, कर रहे थे। पर जहाँ राग द्वेष से परे होना था, राग द्वेष से दूर होना था, ऐसे वीतरागी और वैरागी के चरणों में बैठकर भी निर्मल जी राग द्वेष कर रहे हो, कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? एकमात्र स्थान मिला था सिंह जी, एकमात्र पंचम काल में एकमात्र ऐसा स्थान मिला था जहां हम अपने पापों को राग द्वेष का विसर्जन करते हुए पुण्य कमाने के लिए पहुंचना चाहते थे, पुण्य कमाना था। पर व्यक्ति वही बैठकर सबसे अधिक राग द्वेष करता है। ये मेरा है, ये तेरा है। भले ही कह देना हम तो सच्चे सम्यक दृष्टि है, पर सम्यक दर्शन होने पर भी ये चल मल अगाढ़ दोष तुम्हें कब क्षयोक्षम सम्यक से च्युत करके कब मिथ्या दृष्टि बना दे, कोई ठिकाना नहीं तो खुश हो बीसी जैन साहब कह दे मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि है, तो दोष लगते ही है। दोष लगते हैं तो दोष से बचना भी होगा, नहीं तो कह दे दोष तो लगते ही है, दोष लगते रहेंगे, तेरा मेरा मेरा तेरा करते दोष लगते रहेंगे, तो ध्यान रखना क्षयोक्षम सम्यक दर्शन छूट भी सकता है, क्योंकि वो तो क्षयोक्षमिक है, उसका तो कोई भरोसा ही नहीं। उपशम सम्यक का तो फिर भी भरोसा है कि नहीं? उसका तो फिर भी समय है। क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन का कोई ठिकाना नहीं। फिर भी व्यक्ति इतराता है मुझे तो श्रद्धा है। अरे श्रद्धा है तो उनके प्रति भी, उनके नाम लेकर भी तो क्यों राग द्वेष करता है? क्यों राग द्वेष की राजनीति खेलता है?
सोचो विचार करो, सोचो विचार करो। महावीर को नहीं मान पाया, महावीर को नहीं मान पाया। निर्मल जी, मैं जानता हूं मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु पारसनाथ है, मैं महावीर को नहीं मानूंगा। निर्वाण उत्सव आ रहा है ना, दिवाली की तैयारी हो रही है। मैं पारसनाथ भगवान का भक्त हूं, मैं शिष्य हूं, मैं 24वें तीर्थंकर पारसनाथ से छोटे में उनको नहीं मानूंगा। राग था, कोई कोई अप्रशस्त राग नहीं था, कोई विषय कसायों में राग नहीं था। मां बिल्कुल विषय कसायों में राग नहीं था। राग कथनचित प्रशस्त हो सकता था, पर एक स्थान का राग, पारसनाथ भगवान का स्थान, जो महावीर स्वामी के प्रति द्वेष कर बैठा, वह प्रशस्त राग नहीं अप्रशस्त राग हुआ। कितने पंथ उसने उत्पन्न किए। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। एक के प्रति का राग दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न ना करे। चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे जिनवाणी हो, चाहे अन्य कोई क्यों ना हो, अन्य कोई क्यों ना हो, जब तक ये मोह का पर्दा पड़ा है ना आंखों के सामने, तब तक तुम्हें ये मेरा तेरा राग द्वेष सब दिखाई देगा। जिस दिन पर्दा खुलेगा ना, जिस दिन पर्दा खुलेगा, तब समझ में आ जाएगा कि क्या है, क्या है। जब तक ये आँख खुली है, जब तक ये आँख खुली है, तब तक भाई बंधु सगा ये वो सब कुछ सौरभ भाई कह रहे हो। आँख मीचने पर, आँख मीचने पर, आँख मीचने पर फिर कोई नहीं बचता, फिर कोई नहीं बचता, फिर कोई नहीं बचता, फिर तो मुर्दा होता है। जल्दी ले जाओ। और नहीं पहुंचाया क्या आप लोगों ने? राम जी, हे राम, राम नाम कितनों के सत्य करके आए, पर सत्य को पहचान पाए? कितनों के राम नाम सत्य, कितनों के अरहंत नाम सत्य, कितनों को सब कुछ करके आए। जब तक जिंदा था, जब तक जिंदा था, तब तक माँ बहन भाई बेटा पुत्र अमुक तमुक, और जैसे ही निपट गया, बस एक नाम मुर्दा है, शव है। मात्र एक ही संज्ञा, एक ही संज्ञा, एक ही संज्ञा है। जब तक बिलख रहा है, जब तक वह आंख खुली थी, तब तक बिलख रहा है, माँ है, माँ है। और जैसे ही आंख मिची, अब मात्र शव बचा, अब मात्र मुर्दा बचा। किसके साथ राग द्वेष कर रहे हो?